नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुक्किटम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं सन्ति जस्सदमे सयामणो चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता सतगुरुदेव का अनंत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार। श्रुत ज्ञान वारिधि वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना कर हमें संपूर्ण तत्व विज्ञान का संक्षेप में मार्ग दिखाने का सत्पुरुषार्थ किया उन्होंने, उनकी प्रज्ञा को प्रणाम। धन्य भागी है हम जिन्हें अंगुली पकड़कर चलाने वाले लोग मिले। करुणानिधि भगवान मिले, जो हर पल हमें अपनी दिशा में ले जाने के लिए संकेत करते हैं, निर्देश देते हैं। यूं देखा जाए तो पूरा जीवन ही आजीवन में प्राप्त हर एक निमित्त ही हमारे लिए गुरु है। हर एक निमित्त हमें बोध देता है, बस बोध लेने वाला होना चाहिए। हर एक निमित्त हमें जगाता है, टकोरता है, अपनी दिशा में ही ले जाता है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते थे, हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है, मैं क्यों न अघाया। जग का आभार मुक्ति मूल नियति संयोग पाया। हर मार्ग मुक्ति मंजिल ले जाता है, मैं क्यों न अघाया। जग का आभार मुक्ति मूल नियति संयोग पाया। हर एक रास्ता मुक्ति की ओर ही जा रहा है। हर एक निमित्त निर्जरा के लिए आया और हर एक निर्जरा, हर क्षण हो रही निर्जरा ज्ञान का प्रकटीकरण है। ज्ञान कभी दिया नहीं जा सकता,
क्योंकि ज्ञान तो हमारा स्वरूप ही है। हम सबके भीतर अंतस्थल की अवस्थिति ही ज्ञान रूप है। तो ज्ञान कभी बाहर से तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हर एक निमित्त के साथ हमें अपना अज्ञान दिखाई पड़ता जाए, हमें अपना प्रभाव दिखाई पड़ता जाए, हमें अपनी मान्यताएं दिखाई पड़ती जाए, हमारे भीतर मन में बन रही ग्रंथियां हमें दिखाई पड़ती जाए, तो बस वो दृष्टि का जागरण ही ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाएगा। दर्शन की विशुद्धि से ज्ञान स्वयं में प्रकट होता है, ठीक वैसे ही जैसे बादल छट जाने से सूर्य स्वयं में दिखाई पड़ता है। सूर्य को लाना नहीं होता, सूर्य तो है, मौजूद है, बस बादल छटते जाए। और बादल छटते ही चले जाते हैं, बशर्ते हम ही उन्हें पकड़ने का, उन्हें रोकने का, उन्हें बांधने का, ये जो लगातार आरंभ करते जाते हैं वो ना करें। लगातार हमारे भीतर जो आरंभ करने की आदत है, पकड़ने की आदत, परिग्रह की आदत है, बस ये आदत जाती जाए तो बादल तो छटते ही चले जाएंगे। स्थानांक सूत्र बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मद पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान हो सकता है, बशर्ते उसके भीतर ये दो बातें ना हो। कौन सी दो बातें ना हो? बोला एक आरंभ और दूसरा बोला परिग्रह। आरंभ यानी कुछ ना कुछ करने की आदत, आरंभ यानी स्टार्ट करने की आदत, आरंभ यानी रंभाना, बोलना, बुदबुदाना, फुसफुसाना, अंदर में विचार को चलाते चले जाना। कोई बाहर घटना घट रही है, हमें किसी ने पूछा या नहीं पूछा, हमारा मन बोलना चालू कर देगा। इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको चले जाना चाहिए, उसको रुक जाना चाहिए, उसको ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, उसको ऐसे नहीं दिखना चाहिए। हमारा मन ही बोलता जा रहा है, हम आरंभ करते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। किसी ने नहीं पूछा, आवश्यकता भी नहीं थी, तब भी। हाँ, आवश्यकता होती और हम बोलते, समझ में आती बात। यहाँ तो गैर जरूरी चीजों में भी हमारा मस्तिष्क लगातार ओपिनियन जनरेट करता रहता है। दैट्स कॉल्ड आरंभ। रंभ शब्द है, रंभ यानी आवाज देना। जैसे गाय बोलती है उसको बोलते हैं रंभाना। ऐसे हम भी लगातार शोरगुल मचाते रहते हैं अपने ही भीतर, और जो भीतर ही भीतर शोरगुल में है, उसके चारों ओर उसकी वजह से शोरगुल ही तो पैदा होगा। ये आरंभ हमारी आदत बन गई। और दूसरा परिग्रह, पकड़ बनाना। किसी भी तरह से हम एक हर एक बात को पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। और पकड़ने की आदत की वजह से ये शरीर भी बना हुआ है, पकड़ने की आदत की वजह से हमारी ऐसी संरचनाएं बनी हुई है। पकड़ने की ही आदत है, बस वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, और वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ रही कि हमारी पकड़ की आदत कितनी गहरी है। और पकड़ छूटने लग जाए तो हमें भय लगता है। अरे, धन चला गया तो क्या होगा, रिश्ता चला गया तो क्या होगा, लोग चले गए तो क्या होगा, इज्जत चली गई तो क्या होगा। बस वो पकड़ के छूटने का भय सतत बना रहता है। और भय की मौजूदगी यानी अज्ञान। ज्ञान मतलब भय नहीं होना। तो तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय का 9वां सूत्र चल रहा है, जहां 5 ज्ञानों का संकेत वाचक उमा स्वाति जी ने किया। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवल लानी ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये ज्ञान है। ये ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। हकीकत में देखा जाए तो ज्ञान
आत्म स्वभाव है तो उसका कोई भेद हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम जहां खड़े हैं वहां हमें समझने के लिए भेद बताया गया, क्योंकि हम तो एक क्लास में है, वर्ग में है, हम सब एक ही जगह पे नहीं खड़े हैं, हम सब अलग अलग स्थितियों में जी रहे हैं। तो कैसे हम अपनी स्थिति को समझ पाए और कैसे अपनी स्थिति से जो हम दुनिया देख रहे हैं उसकी लिमिटेशन को भी समझ पाए। और अगर एक व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान होने लग जाए तो उसे सीमाओं से मुक्त होने का, सीमाओं से परे जाने का साहस भी पैदा हो सकता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ऐसा है जैसे हमारे घर में एक छोटी सी खिड़की हमने लगा रखी है, खोल रखी है, जिससे हमें बालकनी से आकाश दिखाई देता है। दिखता तो छोटा सा आकाश है, फिर भी हम खुश हो जाते हैं आकाश दिखाई दिया। ऐसी वो खिड़की की तरह हमारी स्थिति से एक छोटा सा छेद है, छोटी सी ओपनिंग है, जिससे हम भीतर बाहर की स्थितियों को थोड़ा समझ पाते हैं। किन के माध्यम से समझ पाते हैं? तो बोला 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से समझ पाते हैं। ये इंद्रियां सूचनाएं पहुंचाती है, भीतर की बाहर को, बाहर की भीतर को। ये द्वार की तरह है और ये इंद्रियां सारी सूचनाओं को मन तक पहुंचाती है। और मन एक एजेंट की तरह है, मैनेजर की तरह है, जो आत्मा रूपी मालिक के पास अपनी खबरें पहुंचाता है। तो ये इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला, जिसमें बुद्धि की प्रधानता उसको मति ज्ञान कहा, और जिसमें श्रुत की प्रधानता उसको शुद्ध ज्ञान कहा, सुनने की प्रधानता उसको श्रुत ज्ञान कहा। ये दोनों ही ज्ञान भौतिक ज्ञान है, क्योंकि ये दोनों ही ज्ञान ऑब्जेक्टिव ही है और ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से ही हो रहे, इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहे। इसलिए इस ज्ञान के बारे में अगला सूत्र बोलता है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में अगला सूत्र बताएगा हमें, 10वां सूत्र, कि तत्प्रमाणे, ये जो 5 ज्ञान है ये 2 प्रमाण रूप है। ज्ञान है तो प्रमाण रूप ही है, अज्ञान होता तो अप्रमाण होता। ज्ञान है तो प्रमाण है। प्रमाण का मतलब क्या? ऑथेंटिक है, यथार्थ है, जैसा है वैसा दिखाता है। फिर उसके आगे अगला सूत्र बोलते हैं, 11वां सूत्र, कि ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, आद्य परोक्षम, ये परोक्ष प्रमाण है। आद्य यानी प्रारंभ के 2 ज्ञान, परोक्षम यानी परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। 10वां सूत्र बता रहा है तत्प्रमाणे और 11वां सूत्र बताता है आद्य परोक्षम। आद्य यानी प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नहीं है। अब ये तथ्य समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आता है, वरना आज दिन तक हम ऐसे ही बोलते, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, एकदम सच है, मैंने अपने कानों से सुना है, एकदम सच है। और जानकार लोग बोलते हैं जो तुमने आंखों से देखा और कानों से सुना वो तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है ही नहीं, इसलिए सच है, इसकी क्या गारंटी। अब ये बात अधिकांश लोगों को नहीं पता है। हम में से अधिकांश लोग बस आंखों देखी कानों सुनी बातों पे ही, और वो भी क्या सुना और क्या देखा, हम वो नहीं सुन रहे, वो नहीं देख रहे जो यथार्थ है। हम कहीं ना कहीं हमारा मन को बीच में जोड़ करके सुनते और देखते हैं। और मन यानी भूत का संकलन, मन का मतलब है पास्ट का स्टोरेज। और जैसे ही मन बीच में आ गया, उसने क्या किया, उसने अपने पुराने रंग हर नई चीज के साथ जोड़ दिए, और तब हमारा सारा ज्ञान जो हम बोल रहे हैं ज्ञान है, वो अज्ञान हो जाता है, क्योंकि मन बीच में आ जाता है। फिर भी ये प्रमाण हो सकता है, कैसे हो सकता है इसकी बात हम करेंगे आज। कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तब प्रमाण हो जाता है, आद्य परोक्ष, उनको परोक्ष प्रमाण का है, लेकिन प्रमाण तो कहा है परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसके बीच में इंद्रिय और मन आ रहा है। तो क्या बिना इंद्रिय और मन के भी ज्ञान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो भी हमारी सबकी एक पॉसिबिलिटी है, हम सबकी एक संभावना है कि बिना इंद्रिय और मन के भी ज्ञान हो सकता है। वो 3 प्रकार का ज्ञान बताया, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान वह है
जो होता तो इंद्रिय के द्वारा है, लेकिन उसमें इन इंद्रियों की इतनी आवश्यकता नहीं है, उनकी सूक्ष्म रूप की आवश्यकता है। और ये कैसे पैदा होता है? कहीं कहीं हम सबके भीतर अवधि ज्ञान की संभावनाएं किसी न किसी अर्थों में सजग है, खुली है, ओपनिंग है। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है कि आप कहीं हो और आपकी संतान कहीं दूर है। माँ, मान लो माँ भारत में है और उनका बेटा अमेरिका में है, नॉर्थ कैरोलिना में है, और अचानक बीमार पड़ गया है और माँ के भीतर आता है मेरा बेटा कुछ ठीक नहीं है। अब उसको बेटे की एक अलग ही तरह की अनुभूति होने लगती है। और बस आज की दुनिया में तो बहुत इजी है, तुरंत फोन मिलाती है और पूछती बेटा कैसा है। बेटा बोलता आपको कैसे पता लगा आज मैं ठीक नहीं हूँ? बोले माँ हूँ, पता नहीं चलेगा क्या? अब ये जो माँ ये बात कर रही है वो कैसे, किस आधार पे कर रही है, कैसे कर रही है? उसके भीतर एक संभावना है ना कि वो दूरस्थ मौजूद विषय वस्तु को भी अपने भीतर महसूस कर पा रही है। लेकिन यहाँ वो अपने मोह की वजह से, ममता की वजह से उसका जो अवधि ज्ञान है वो भंग हो जाता है। अवधि ज्ञान की क्षमता तो है लेकिन विभंग हो गई है। विभंग हो गई का मतलब क्या है कि वो विपरीत रूप से जान रही है। वो तो है, वो कहीं ना कहीं अपनी ममता की वजह से केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक ही उस पहुंच पाती है। उसके बाद की आगे पीछे की स्थितियों को वो नहीं, ये भी उसको नहीं पता है। जान रही है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कैसे जान रही है। ऐसा अनेकों के साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं कि किन्हीं को सपने आते हैं और बाद में पता लगता है ठीक वही कुछ घटा उनके साथ में जो उन्होंने सपने में देखा। वही कुछ घटा उनके परिजन के साथ में जो उन्होंने सपने में देख लिया। ये सब कुछ की संभावना कहाँ है? ये सब संभावनाएं हम सबके भीतर जो मौजूद है वो अवधि ज्ञान की क्षमता है। अवधि ज्ञान में क्या विशेषता होती है कि वहां सामने मौजूद नहीं है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बावजूद हम उस विषय वस्तु को किन्हीं किन्हीं आयामों में, किन्हीं किन्हीं अंशों में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। उसे अवधि ज्ञान कहा। अवधि यानी लिमिटेशन तो है, लिमिटेड है ये ज्ञान भी, लेकिन फिर भी ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बजाय थोड़ा ज्यादा विस्तार है, थोड़ी ज्यादा है। ऐसे समझा जाए, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारी आत्मा को अगर हम एक समझने के लिए कह सकते, एक दर्पण की बात कर ले, आईने की बात कर ले, तो उसके ऊपर पूरा पर्दा है और उस पर्दे में से अगर 4 छेद निकाल ले तो 4 छेद की वजह से उसको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान कह सकते हैं। अब उन 4 छेद की वजह से भीतर की चीज बाहर आ सकती है, बाहर की चीज भीतर झलक सकती है, क्योंकि दर्पण तो प्रतिबिंबित कर रहा है, तो झलक सकती है। लेकिन वो जो झलक रही है वह आपके भीतर की जितना छिद्र हुआ है, जितना शायोक्षम हुआ है, बस उसी के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए इन चारों ज्ञानों को सूत्र की भाषा शब्द ज्ञान भी कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आवाज आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है, पर मेरा नेटवर्क भी वीक हो सकता है। yesterday we had some problems. Can you hear me? हाँ, आई थिंक वीडियो नहीं आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ओके, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे दूरस्थ विषय वस्तु को भी व्यक्ति अपने भीतर
महसूस कर लेता है, जान लेता है, उसको अवधि ज्ञान की क्षमता कहते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कई बार मोह की अधिकता के कारण यह अवधि ज्ञान जो है ऐसे ऐसे लोगों को हो जाता है जिसने कोई साधना नहीं की है, जिसने कोई भक्ति जप तप ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनके भीतर मोह की वजह से एकाग्रता पैदा हो जाती है। अब ये मोह की वजह से जो एकाग्रता पैदा हुई है वैसा वर्षा काम कर रही है कि मोह की वजह से भी एकाग्रता आती है और कभी कभी रोह की वजह से भी एकाग्रता आ जाती है। वैभवश्री जी, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट में नेटवर्क चेंज कर रही हूँ ताकि वाईफाई प्रॉपर आ सके। ठीक है। यस, तो कई बार मोह की वजह से भी एकाग्रता आती है और द्रोह की वजह से भी एकाग्रता आ जाती है। द्रोह का मतलब क्या? तीव्र घृणा, तीव्र बदले की भावना, तीव्र द्वेष। तो द्वेष में भी, दुश्मन में भी क्या होता है, दुश्मनी में भी क्या होता है, जबरदस्त संबंध बन जाता है। जैसे माँ को बच्चे का ख्याल आ गया, हमने कहा मोह की वजह से उसे समझ आया, ऐसे ही दुश्मनी में भी हो जाता है। और जब बहुत गहरी दुश्मनी हो तो व्यक्ति को पता लग जाता है कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है वो अभी किस पोजीशन में है, और वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और दूरस्थ अपने दुश्मन के भी जान लेता है। और इस दुश्मनी का भी बड़ा मजेदार रोल होता है कि व्यक्ति अपने भीतर ऐसी क्षमताओं को विकसित कर पाता है कि वह दूर बैठे हुए अपने दुश्मन को देख पाता है और कई बार तो अपने भीतर की गहरी एकाग्रता से वह उसकी प्लानिंग को भी समझ लेता है कि वह क्या प्लान कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग वह खुद भी प्लानिंग बनाता है और युद्ध झगड़ा जबरदस्त हो पाता है। अब ऐसी घटनाएं हमने पास्ट में बहुत होते हुए देखी है। 1 मिनट के लिए हम पॉज लेते हैं, नेटवर्क चेंज करते हैं ताकि वीडियो आ सके। हाँ, थैंक यू, लेट्स डू दैट। या, थैंक यू।
जय हो। आवाज आ रही है? आवाज तो ठीक आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आप अब आ रही है? वीडियो वीडियो नहीं, आपकी आवाज तो ठीक ही आ रही है। ओके। आप वीडियो भी आ रही है। हाँ तो थोड़ी थोड़ी ब्लर्ड है, पर वो तो ठीक हो जाएगा, अपने आप बदलता रहता है वो। हाँ, वो मौसम भी बदल रहा है, यहाँ पे एकदम बारिश चालू हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं मिलती है जहां दुश्मन की वजह से, दुश्मनी की वजह से और गहरी दुश्मनी की वजह से किसी किसी व्यक्तियों के भीतर में ये सूक्ष्म ऐन्द्रिक ज्ञान की क्षमताएं जागृत हो गई, और तब उन्होंने अपनी इन क्षमताओं का भी दुरुपयोग किया। अब उनके लिए तो दुरुपयोग नहीं, उनके लिए सदुपयोग है, क्योंकि उनका मोटो ही वह, लक्ष्य ही वह है कि कैसे वो दुश्मन को मारे। और तब चाणक्य को यहाँ बैठे बैठे पता लग जाता है कि मेरा दुश्मन क्या कूटनीति करेगा, तो वह उसकी कूटनीति का जवाब देने के लिए नई कूटनीति की रचना कर डालता है। कितनी ही खोजें अवधि ज्ञान के साथ ही संपन्न हो पाई, जिसको हम बोलते वैज्ञानिक आविष्कार किए गए। ये कितने ही सारे आविष्कार तब हुए जब कोई कोई लोगों के भीतर में अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमताएं जागृत हो गई, और ये क्षमताएं उनकी एकाग्रता की वजह से, चित्त की तल्लीनता की वजह से हो पाई। जैसे हम देखते हैं मैडम क्यूरी खोज रही है, खोज रही है, खोज रही है, लेकिन उनको आंसर नहीं मिल रहा, और उनकी खोज इतनी गहरी हो गई है कि उनकी इंद्रिय ज्ञान की जो स्थूल पकड़ है वहां से वो थोड़ी हटी और सूक्ष्म में जा पाई, गहराई में उतर पाई। और जब वो गहराई में उतरी, तब उनका ये मति ज्ञान का जो बुद्धि का विस्तार है, वह उस बौद्धिक दबाव से थोड़े पल के लिए वो मुक्त हुई, या जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चेतनगत स्थिति से वो डिस्कनेक्ट हुई और कहीं गहराई में वो कनेक्ट हो पाई। और तब उसके भीतर से ही समझ आया, अरे इसका आंसर तो ये है। और वो नींद में उठ करके अपने ही क्वेश्चन का आंसर पेपर पे लिख करके वापस हो जाती है। अब ऐसी अनेकानेक घटनाएं हैं, कैसे किसी के भीतर से ही आता है। वो तभी आ पाता है जब उनके भीतर कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमताएं उजागर होती है, और बहुत सारी दुनिया को नई नई जानकारियां मिल जाती है, चमत्कार हो जाते हैं। और वो जो चमत्कार है, हकीकत में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है, एक अपेक्षा से देखा जाए तो। क्योंकि हर एक घटना के होने के पीछे कोई ना कोई कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा होता है, कोई ना कोई विज्ञान मौजूद रहता है। और जब हम विज्ञान को नहीं समझते तो हमारे लिए चमत्कार होता है, और जब विज्ञान प्रकट हो जाता है तो वही चमत्कार गायब हो जाता है। जैसे आज बादलों का गरजना, बरसना, ये सब चमत्कार नहीं कहलाता। बिजली का चमकना, बारिश का आना, बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी इसका पूर्वानुमान पता लगा लेना, ये कुछ भी चमत्कार नहीं कहलाता है। लेकिन कुछ सदियों पहले तक यही बात अगर कोई बता दे कि फला दिन बारिश आएगी, तो हम तो एकदम चमत्कृत हो जाते हैं, अरे वाह, आपको कैसे पता लग गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। लेकिन आज मौसम विभाग के पास में ऐसी अनेकों जानकारियां क्यों हो पाती, क्योंकि उनके पास ऐसे उपकरण डेवलप हो गए। और ये मशीनें क्यों डेवलप हो पाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के भीतर में कोई अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत होती है, तब कई तरह की मैकेनिज्म दुनिया में डेवलप हो पाता है। तो ये क्षमता सबके भीतर है, बस कोई गहरे एकाग्रता, गहरी लगन, गहरी निष्ठा से ये किसी भी आयाम में जागृत हो सकती है। किसी की मोह में, किसी की द्रोह में। और कोई कोई बिना मोह बिना द्रोह के अपने किसी सब्जेक्ट पर न्यूट्रल होकर के काम कर रहा है, लेकिन उसकी निष्ठा गहरी है, तो गहरी निष्ठा भी उसके भीतर अवधि ज्ञान जगा देती है। अवधि ज्ञान चूंकि ये भी एक भौतिक ज्ञान ही है, ऑब्जेक्टिव ही ऐसे, इसलिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर ही काम कर रहा होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है।
परंतु अवधि ज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म है, वो है मन पर्यव ज्ञान। ये मन पर्यव ज्ञान क्या है? ये मन की पर्यायों का, मन में चल रहे विचारों का जो विचार जो आकार लेते हैं, और नियमतः हर विचार में एक आकार समाहित है। हमारा कोई भी विचार बिना आकार के नहीं होता। जैसे अभी आपने एक विचार किया आम, तो तुरंत आम का चित्र आपके भीतर आ जाएगा। आपने विचार किया घोड़ा, घोड़ा का चित्र आ जाएगा। आपने विचार किया युद्ध, तो युद्ध का चित्र आ जाएगा। जो आपने कभी मूवी में, कभी पिक्चर में कहीं देखा होगा, कोई भी चित्र आ जाएगा। ऑलरेडी तो घरों में जो महाभारत के पिक्चर्स लगे हुए होते हैं वो सामने आ जाएंगे। हर एक विचार के साथ में कोई ना कोई आकार आता है। ये जो आकार आ रहा है, इस आकार को, विचार के आकारों को पर्याय कहा जा रहा है, मन पर्यव। ये पर्यव है, ये फॉर्म्स है। और ये जो फॉर्म्स है, उनको जो देख पा रहा है, अब देख तो हम सभी रहे हैं ऐसे तो, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और हम जो देख रहे हैं वो प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो विचारों का ऊहापोह मचा रहता है। इनकी कोई श्रृंखला नहीं है। ये ना जाने कहां से आते हैं, ना जाने कहां चले जाते हैं, और न जाने कौन सा विचार कौन से विचार के साथ इंक्लूड हो जाता है। क्या सोचते सोचते क्या सोचने लग जाते हैं। हमारे विचारों में कोई तारतम्यता नहीं है, कोई वैज्ञानिक संस्करण नहीं है इनका, कोई सुसंबद्धता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने ही इस मन को कैसे सजाना, कैसे रखना हमें आया ही नहीं है। अभी मन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें मन को चलाना नहीं आया है। जैसे कोई एक ऐसे घोड़े पर घुड़सवार बैठ जाए और घुड़सवार को घोड़े को चलाना ना आए, तो घोड़ा ही चलाता जाएगा, घुड़सवार को न जाने कहाँ ले जाएगा। और घुड़सवार चाहे भी कि मैं घोड़े को कंट्रोल करूं, उसे कंट्रोल करना आता ही नहीं है, तो क्या होगा? अब घोड़ा उसको जिधर ले जाए उधर ही जाएगा, और जिधर पटक दे, गिरा दे, उधर गिर जाएगा वो। ऐसे ही हो रहा है। पुराने जमाने में मन को घोड़े की उपमा भी दी गई है और बंदर की उपमा भी दी गई, कि वो इतना चंचल है, न जाने कहां से कहां, कैसे कैसे, कहां कहां ले जाता है। लेकिन कोई अश्व चालक है जो एकदम ट्रेंड है, जिसको पता है कि घोड़े को कैसे चलाया जाता है। अब वो जो घोड़े पे बैठता है, अब वो जानता है कि घोड़े को कैसे कंट्रोल करना, कैसे इसकी गति को समझना, कैसे उसकी स्थिति को समझना, कैसे उसकी जाति को समझना, कैसे उसके संयोगों को समझना, कैसे मौजूदा वातावरण को समझना। अब वो जो अश्व चालक है, जिसको ये सारी बातें समझ में आती है, वो मजेदार तरीके से अश्व के साथ अपनी यात्रा तय करता है। ऐसे ही इस मन के मालिकियत की क्षमता हम सबके पास है ही। हम सबको मन एक घोड़े की तरह, एक कार की तरह, एक मशीनरी की तरह मिला है, कि कैसे हम इस कार को ड्राइव कर सके। इस कार को ड्राइव करने के लिए इसकी सारी मैकेनिज्म को समझना होगा। और वो समझना के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने मन के साथ कुछ प्रयोग करने होंगे। और बड़ी मजेदार बात है, मन के साथ प्रयोग करने में अगर हमें थोड़े छोटे मोटे प्रयोग भी करना आ जाए, तो हमें इतना मजा आता है कि अरे वाह। जैसे एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम छोटा सा प्रयोग जो सब कोई कर सकते हैं और करते भी है बहुत लोग। हमें सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म नहीं लग रहा है, खाली अपने मन में सोते वक्त बोल दे कि सुबह 4 बजे आँख खुल जाए। और देखो, आँख पहले खुलेगी, 4 बाद में बजेगी। हम 4 बजे की घड़ी को देख सकेंगे बड़े आराम से। अब ये छोटा सा प्रयोग है, कितने भी लोग कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको उठना है, आप अलार्म सेट ना करें, अपने मन को बोले और सो जाए। आपको इतना मजा आएगा, अरे वाह। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अलार्म सेट नहीं किया, कभी अलार्म यूज ही नहीं किया, चाहे कैसी भी स्थिति हुई।
बस अपने आप को बोला और उठ ही जाते हैं हमेशा। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करो, जैसे आपको किसी की याद आई, जब याद आई आप उस मन में आई उस याद को केवल देखो और कुछ भी ना करो। थोड़ी देर में आपको पता लगता है आपको जिसकी याद आई वहां से कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। आज तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे मैसेज लोग दिन रात करते ही जा रहे हैं। आपको उसको कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने तुझे याद किया ही था, तेरा कॉल आया, मैंने तुझे याद किया ही था, तेरा मैसेज आया। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, केवल देखते जाओ। आपको पता लगेगा अरे मन कैसे काम कर रहा है। बस ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अभी क्या करना है हमको, मन पर ज्ञान तक जाना है अगर, तो अपने मन में उठ रहे विचारों के साथ बिना जुड़े उनको देखने की क्षमता पैदा करनी होगी। अभी हमारी क्या आदत है, हम खुद विचार के साथ बह जाते हैं। घोड़ा जिधर जाता है हम भी उधर चले जाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम जहां हैं वहां टिक के बैठेंगे। तो धीरे धीरे हमें अपने शरीर और मन के साथ एक लयबद्धता की स्थिति अपने भीतर पैदा कर पाएंगे, एक हार्मनी डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए हम इसका नाम दे देते मेडिटेशन। हम नाम मेडिटेशन ना भी दे, खाली हम बैठना सीखे बिना कुछ किए। अभी ये हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि बिना कुछ किए बैठना कैसे सीखे। हमें तो हर पल करने की आदत है। कुछ ना करने को दिया जाए तो नींद में चले जाएंगे, लेकिन बिना कुछ किए हम बैठना सीखे तो मजेदार स्थिति पैदा होगी। धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ हमें कैसे रहना वो आएगा, फिर इस मन के साथ कैसे रहना वो आएगा। और फिर मन पर ज्ञान की स्थिति में जाने के लिए जो एकदम अनिवार्य शर्त है वो यह है कि हमारे भीतर जागृति हो और निरपेक्षता हो। ये दो शब्द है, अवेयरनेस हो और न्यूट्रल स्टेट हो। जैसे हम किसी भी तरह के पक्ष विपक्ष में चले गए, पक्ष विपक्ष में जाने का मतलब हम किसी के फेवर में चले जाते हैं, किसी के अगेंस्ट में चले जाते हैं अपने मन में। बाहर की कोई बात ही नहीं चल रही है, भीतर में ही चल रहा है। भीतर में किसी एक व्यक्ति का ख्याल आया, उसके फेवर में सारी पिक्चर्स पैदा कर लेते हैं। किसी एक व्यक्ति का ख्याल आया, उसके अगेंस्ट में सारी पिक्चर्स पैदा कर लेते हैं। अब ये इतने मैकेनिकल हो रहा है सब कुछ कि हमें इस मैकेनिज्म का कुछ ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर पाए तो ये स्थिति आ सकती है। और बहुत आसान है कि हम अपने आप के साथ बैठना सीखे, अपने आप के साथ रहना सीखे। और तब क्या होगा, इस मन को केवल देखना, मन को सुनना, मन को समझना धीरे धीरे हमारे भीतर डेवलप होगा। और तब इस मन के साथ भी एक हार्मनी डेवलप कर पाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया, अश्व चालक को पता है अश्व की गति स्थिति जाति, क्योंकि वो एकदम सूक्ष्मता से उस अश्व के साथ जुड़ा हुआ भी है और बिना जुड़ा हुआ भी है। वो अश्व के साथ जुड़ा हुआ भी है और अश्व के साथ बिना जुड़ा हुआ भी है, तभी वो अश्व को समझ पाता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उसके साथ पूरे जुड़े हुए भी है, मतलब इन्वॉल्व भी है, लेकिन उसके अंदर इंडल्ज नहीं है। और तब क्या होता है, वो विषय वस्तु खुद ही अपना ज्ञान दे जाती है। अतः बड़ी मजेदार बात होगी कि मन अपनी स्थितियां खुद ही प्रकट करेगा। और जो मन से निरपेक्ष है वो मन की स्थितियों को देख पाएगा लेकिन मन के प्रभाव में नहीं बहेगा। वो व्यक्ति मन पर ज्ञान की स्थिति में आ जाएगा। अभी हमारी स्थिति क्या है, जरा एक छोटी सी बात होती है हम उसके प्रभाव में बह जाते हैं तुरंत। कोई हमें गाली दे हम प्रभाव में बह जाएंगे। अरे गाली तो छोड़ो, कोई ये बता दे तेरे बारे में वहां लोग ऐसी बात कर रहे थे, बस इतनी बात तो बहुत है, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा मन कब गायब हो गया। वो सारी बातों के बारे में हमारे मन ने इतनी सारी फाइल्स जनरेट कर दी। उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोल कैसे दिया, और वो समझते कि अपने आप को उनका अपना खुद का नहीं दिखता है क्या, ये क्या वो क्या। 100 बातें हमारे मन ने एक लाइन के ऊपर तुरंत ही बना ली। अब हम तो बह गए, अब कैसे मन पर ज्ञान होगा। अब तो घोड़ा ले जा रहे हैं, हम थोड़ी ले जा रहे घोड़े को।
और वो घोड़ा जिधर ले जाएगा, जिधर खाइयों में गिराएगा, हम तो गिर जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं घोड़े को कैसे चलाना है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। बात करना तो बहुत आसान, लेकिन प्रैक्टिस करना इज नॉट सो इजी, क्योंकि हम सबकी आदत है तुरंत बह जाने की। और कहीं से कोई भी निमित्त आता है, हम उसके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, और कहां से कहां पहुंच जाता है हमें पता ही नहीं लगता। बात कहीं कर रहे होते हैं और होते कहीं और है। टॉक इन टोक्यो, लिव इन लंदन। अरे एक एक क्षण क्षण में गायब हो रहे हैं हम तो कैसे मन पर ज्ञान होता है? उसके लिए साधना होती है। इसलिए जो मन पर ज्ञान है, ये साधक की स्थिति से प्रारंभ होता है। पहले के जो 3 ज्ञान है, वो गैर साधक को भी प्रकट हो सकता है, लेकिन चौथा ज्ञान जो है, मन पर ज्ञान की जो स्थिति है, वो एक साधक की स्थिति है, एक योगी की स्थिति से प्रारंभ होता है। लेकिन जिसको वाकई स्पष्टता है, वह तो मन पर ज्ञान में कभी उलझता ही नहीं है। यानी वो मन की पर्यायों में भी जरा भी रस नहीं लेता है, क्योंकि मन की पर्यायों में रस लिया नहीं कि विश्वामित्र कब मेनका के वश में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। वो मेनका क्या है? मेनका मतलब मन का, मेनका मन का पर्याय। और तब मन का पर्याय सामने आ गया तो विश्वामित्र तो होने तो थे विश्व के मित्र, वो पता नहीं कब भटक जाते और कब अमित्र बन जाते। हम सबकी भी ये स्थिति है, हम सबके विश्वामित्र है, लेकिन मेनका के वश में चले जाते। तो जो सही में योगी है, वह तो मेनका में उलझेगा ही नहीं। वो मन की पर्याय को आने देगा, जाने देगा, वो जरा भी रस नहीं लेगा। और तब बड़ी मजेदार स्थिति एक पैदा हो सकती है कि वो चूंकि किसी के प्रभाव में नहीं गया, किसी के प्रभाव में नहीं बहा, तब बाहर दिखाई देने वाली हर स्थिति से वह तटस्थ हो जाएगा। बाहर यानी इंद्रियों से दिखाई देने वाली और मन में दिखाई देने वाली। पहले तो इंद्रियों से दिखाई देने वाली चीजों की जंजाल से उसको बाहर आना है, और फिर वो मन का एक नया जाल है, उस मन के जाल से भी उसको ऊपर उठ जाना है। एक तो बाहर जंजाल हमने पैदा की, जो 5 इंद्रियों से अभी हम ले रहे हैं। जब हम आंख बंद कर दे तो मन में सारी जंजाल है, और मन में इतना सारा संसार है। अब उससे भी जो निरपेक्ष हो जाएगा, जो उस मन के जंजाल में भी नहीं अटक रहा है, वहां एक स्थिति पैदा होगी कि कोई भी प्रकार का विषय वस्तु उसको आकर्षित ही नहीं कर रहा, संबंध ही नहीं पैदा कर रहा है। और तब एक क्षण में एक ऐसी स्थिति आती है जब निरपेक्षता कंप्लीटली घटित हो जाती है। तब कोई सब्जेक्ट बचता ही नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट भ्रम है। सारे सब्जेक्ट, मन की पर्याय तक भी सब कुछ भ्रम है, क्योंकि जो एक क्षण पर एक क्षण में चल गायब हो जाती है, वो सत्य तो है ही नहीं। तो मन की सारी पर्याय भी सत्य नहीं है। और जो इस मन की सारी पर्यायों की प्रभावना से मुक्त रह पाता है, उसके भीतर एक स्थिति पैदा होती है कि उसके सारे ज्ञान अंत हो जाते हैं। सारी जितना कुछ वो जान रहा है उन सब से वो परे हो जाता है। सारी जानकारियों के प्रति उसका राग खत्म हो जाता है, सारी जानकारियों से वो तटस्थ हो जाता है। और तब एक क्षण में ऐसी स्थिति आ सकती है कि ज्ञानांत केवलम, सारे ज्ञानों का अंत हो जाए, बस वो केवल रह जाए। दैट्स कॉल्ड केवल ज्ञान। तो एक्चुअली केवल ज्ञान इज ओनली ज्ञान, बाकी तो सब ज्ञान ही नहीं है। लेकिन फिर भी समझाने के हमको ज्ञान कहा गया, क्योंकि वो भी हमारी संभावनाएं ही तो है। हम नर्सरी से चल स्टार्ट हुए हैं, तो बढ़ते 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 कोई स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए कहा गया, हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन। लेकिन ये सब संसार है, 4 ज्ञान तक संसार है। एक 5वां ज्ञान है जो संसार नहीं है, जो मुक्ति है, जो स्वभाव है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञानांत केवलम, जहाँ सारे ज्ञान गिर जाए, सारे ज्ञानों का अंत हो जाए, वो केवल ज्ञान है। जहाँ मन समाप्त हो गया, मन की मुक्ति में ही मोक्ष है। बस मन की मुक्ति में ही केवल ज्ञान है। अब मन बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? मन ने तो हर तरह से प्रयास किया खुद को बचाने का। वो कभी मेनका बन के आया, कभी उर्वशी बन कर आया,
वो कभी कमट बन करके आया, कभी गोशालक बन करके आया। ये सब मन में हुए खेल है, कमट भी, गोशालक भी, लेशिया प्रहार भी, सब घटनाएं घटती जाती है। सारे उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग है वो सब मन के खेल। उपसर्ग शब्द का अर्थ यह है, उप यानी नजदीक और सर्ग यानी संसार, नजदीक का संसार। और नजदीक का संसार का हमारे भीतर मौजूद मन, वही तो हमारे नजदीक का संसार है। मन में ही सारा संसार है। अभी ड्रग्स लेने वाले लोग बताते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस। एक ने एलएसडी लिया और उसके भीतर से इतना उसको मजा आने लगा जैसे कि वो कोई परियों के देश में पहुंच गया है, उसके चारों ओर परियां नाच रही है, उसको सारा मतलब फिजिकल प्लेजर मिल रहा है। जैसे कि एक दूसरे बंदे ने एलएसडी लिया, उसके अंदर से गुस्सा आ रहा है, घृणा आ रही है, झगड़ा फसाद पैदा हो रहा है। अभी दोनों ने ड्रग्स के साथ में कहा चले गए, वो अपने उपसर्ग में, अपने अंदर के संसार में चले गए। और भीतर में जो फाइलें जिसकी जैसी दबी थी, वो उसको वैसी फाइलों का साक्षात्कार हो रहा है। अभी वो उनको ठीक लग रही है, उनको सच लग रही है, लेकिन ये जरा भी सच नहीं है। तो योगी लोग जब साधना कर रहे होते हैं, उनके भीतर भी ऐसी स्थिति आती है एक पॉइंट के ऊपर, जब वो उपसर्ग में आ जाते हैं, जब भीतर का संसार एकदम बड़ा होकर के आता है। और भीतर के संसार में बड़ी मजेदार बात है, एक राई जितनी चीज भी कब पहाड़ जितनी दिखाई देगी। वो है तो राई जितनी, लेकिन भीतर के संसार में एकदम पहाड़ बन जाती है। और कब पहाड़ जितनी चीज राई हो जाती है, कुछ नहीं पता। ये मन पर यह बड़ा विचित्र है। इसीलिए जो जानकार लोग हैं वो बोलते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई समझो 1% लोग अपने आप के साथ काम करना शुरू करते हैं, अपने इस तंत्र के साथ थोड़े जागरूक होकर प्रयोग करना शुरू करते हैं। ध्यान की साधना करते हैं, कोई जप करता है, कोई मौन करता है, कोई खुद के लिए, खुद के ऊपर प्रयास करना शुरू करता है। उन 1% में से कोई 1%, लोग अगर 1% को वापस 100 कर ले, तो उसमें से कोई 1% लोग होंगे जो उसमें सातत्य बना करके आगे बढ़ते हैं, जिनके अंदर कंटिन्यूटी रहती है, और जो लगातार, क्योंकि वरना हम क्या करते, एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन ध्यान किया वापस 10-15 दिन का कुछ पता ही नहीं ध्यान का, फिर एक दिन कहीं भी बैठे अपने पास, फिर वापस कई दिन बैठे ही नहीं। हमारे अंदर तो कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है। कोई 1% लोग है जो कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते हैं। उनमें से कोई 1% है जो पूरे धीरज रख करके अपने इस मन की पर्यायों के तक पहुंचते हैं। अब उपसर्ग के संसार में आ गए। अब उनमें से 1% भी लोग नहीं होंगे जो कि इस मन की पर्यायों में विचलित ना होवे और लौट ना जाए। बाकी तो लोग लौट जाते, भाग जाते, गायब भी हो जाते, क्योंकि संभालना आसान नहीं ना, मन को संभालना। अब भीतर के भय को, हम जरा देखो अकेले हो जाए, जरा अंदर का डर दिखने लगे तो हम भाग जाते हैं, नहीं बाहर जाओ, किसी लोगों से मिलो, फोन उठा लो, टीवी चला लो। हमें एक पल के लिए भी अपने आप के साथ रहना नागवार है। इतनी हम खुद को सहन ही नहीं कर पाते। दुनिया को तो छोड़ो, हम किसी और को सहन करें ना करें, हम खुद खुद को ही सहन नहीं कर पाते। कि आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो विचारों का बवंडर आएगा और वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए हम आंख बंद ही नहीं करते। हम आंख तभी बंद करते हैं जब वो जबरदस्ती बंद हो जाती है, नींद में जाती है। क्योंकि आंख बंद करती तो मन दिखाई देने लगेगा, उसको कैसे सब मन नहीं दिखाई देगा, मन में चल रहे इतने सारे, मन को तो हम जानते ही नहीं, लेकिन उसमें चल रहे इतने सारे जो आकार हमारे सामने आ रहे, विचार सामने आ रहे, हम क्या करें। तो कोई एक अपने ऊपर साधना करते करते इस स्थिति तक आता है कि वो मन की पर्यायों को देख पाता है। यहाँ भी गहन धैर्य की आवश्यकता है। कोई एक योगी पूरे धैर्य के साथ इस मन के प्रभावनाओं में नहीं फंसता, मन के आकर्षण और विकर्षण में नहीं जाता। और मन का एक नियम है, मन का पूरा जीवन इस आकर्षण और विकर्षण के शब्दों में है। मन में अट्रैक्शन भी होगा, मन में रिपल्शन भी होगा। मन जिस भी चीज के साथ जुड़ेगा, वहां ये दो दो चीजें लाएगा ही लाएगा। ऐसे देखो, एक दिन दाल बहुत अच्छी लगेगी और 4 दिन लगातार खाने को मिल जाए तो बहुत ही बुरी लगेगी।
ये मन का स्वभाव ही है, वो आकर्षण और विकर्षण ही जिएगा। मन का स्वभाव हमें समझ लेना चाहिए। मन का स्वभाव है शंका, मन का स्वभाव है आकांक्षा, मन का स्वभाव है विचिकित्सा, वितिकिच्छा, यानी पाखंड, हिपोक्रेसी। मन का स्वभाव है परपाषण, आकर्षण, और मन का स्वभाव है परपाषण, संबंध स्थापना। ये सब मन का तो स्वभाव है और आत्मा का विभाव है। स्वरूप से तो हम जुदा हो जाते हैं, लेकिन मन इसी स्थितियों में जीता है। अब इस मन की पर्यायों में जो व्यक्ति, कोई योगी अप्रमत्त रह सके, जागरूक रह सके और निरपेक्ष रह सके, किसी तरह की शंका आकांक्षा में न गए बिना रह सके, तो क्या स्थिति पैदा होगी कि वो मन की पूरी मूवी से अपने आप को तटस्थ रख पाएगा, मुक्त रख पाएगा। अब वो जो मुक्त रख पाता है, जो मुक्त रह पाता है, बस उसके भीतर फिर एक स्थिति ऐसी आ ही जाती है जब कोई कुछ बचता ही नहीं। अभी तक ज्ञाता अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, लेकिन उसके बाद ना ज्ञेय बचता, ना ज्ञान बचता, ना ज्ञाता बचता। ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है, जैसे सूर्य ही सूर्य हो गया। अब सूर्य और प्रकाश दो अलग चीज है ही नहीं, सूर्य प्रकाश रूप ही है। ऐसे ही वो बस प्रकाश रूप ही हो जाता है। वो शब्द बोल रही हूँ प्रकाश, वहां प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश भी जिसको हम समझते हैं वो प्रकाश प्रकाश नहीं है। हम तो प्रकाशित पदार्थों को ही प्रकाश समझ रहे हैं, लेकिन हम प्रकाश को तो समझ भी नहीं रहे। और जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं वो प्रकाश भी वहां नहीं है, लेकिन कोई एक स्थिति है बस जहां पर कोई भेद नहीं बचता। वो अभेद अवस्था को केवल कहा, केवल मतलब द ओनली। अब वो द ओनली हो गया, अब कोई भेद ही नहीं बचा। वो कैसे होता है? ज्ञानांत केवलम, ज्ञानों के अंत से। लेकिन इस मन परियम को समझना बड़ा विचित्र है, क्योंकि यहीं पे आके लोग अटक जाते हैं। अब यहाँ दूसरों के मन का भी जान, जब व्यक्ति को खुद के मन पे थोड़ी सी स्थिति पैदा होती है, वो दूसरों के मन को भी पढ़ सकता है, जान सकता है। बस यही कई लोग चमत्कार में उलझ जाते हैं, नाम यश पाने में उलझ जाते हैं, जिसको पतंजल ऋषि बोलते हैं कि जब कोई योग के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो एक स्थिति आती है जो उसको विभूतियां मिलती है। तो उसको विभूति पाद, एक अध्याय में पतंजल ऋषि लिखते हैं कि कितने लोग, जैसे विभूतियां आती है, विभूतियां आने में बड़ी विचित्र होता है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, न जाने कैसी कैसी स्थितियों में व्यक्ति जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। यहाँ बैठा हो वो कहीं और दिखाई दे सकता है, किसी और स्थिति के बारे में बता सकता है। तो अब जैसे पहले तो ये बातें बहुत चमत्कार कहलाती थी, आज तो बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। आज तो मीडिया की वजह से हमें बहुत सारी चीजों का ऐसी पता है, लेकिन पहले हम बताते थे फला आचार्य किसी एक जगह पर बैठे हैं और दूसरी जगह पर कहीं तीर्थ में आग लग गई है, उन्होंने उस आग को यहाँ बैठे हुए बुझा दिया है। अब ऐसी स्थिति हम उनके भीतर बहुत, अरे वो आचार्य महान है, एकदम हमारे भीतर पैदा हो जाएगा। लेकिन आज तो ये सारी स्थितियां बहुत ईजी, हमको सबको यहाँ बैठे हुए दुनिया भर की खबरें हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम सब जगह से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आज तो वो सब मन परिया बोले तो बहुत बहुत सारी चीजें, जहां तक की बातें साधनों से हो सकती है, अवधि ज्ञान तक की बहुत सारी स्थितियां आज हम सबको बहुत इजीली अवेलेबल है। इसलिए आज वो इतना बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही चमत्कार है कि व्यक्ति अपने मन का मालिक हो जाए, ये चमत्कार है। मन के गुलाम होकर के जितनी कुछ स्थितियां पैदा होती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन जो मन का मालिक हो जाए वो चमत्कार है। जो मन का मालिक हो जाता है फिर वो मन पर्यव ज्ञानी भी नहीं है, वो तो अवधि ज्ञानी भी नहीं है, वो फिर शुद्ध ज्ञानी भी नहीं है, वो फिर मन मति ज्ञानी भी नहीं है। जो मन का ही मालिक हो गया वो तो मन से मुक्त ही हो गया, वो तो केवल ज्ञानी हो गया। ऐसे केवल ज्ञान को प्रणाम, ऐसे केवल ज्ञानी को प्रणाम। और ये हम सब की स्थिति है, बशर्ते हम अपने इस मन के संसार से निरपेक्ष और सजग होना सीख ले। बस सारा खेल मन का है, ये समझ में आ जाए। मन ही माया, मन ही काया, मन ने ही सारा खेल रचाया। जिसका सारा खेल समझ में आ गया वो मन से मुक्त हुआ। कबीरदास बार बार बोलते थे, अरे माला फेरनी है तो मन की फेर, काठ की माला क्यों फेरता है? काठ की माला, लकड़ी की माला को घुमाने से क्या होगा? फेरने है तो मन की माला फेर।
लेकिन आज भी हम देखते हैं पूरे जैन समाज में भी, और हर एक कहाँ पर भी देखो लोग अभी भी मालाएं फिरा रहे हैं, लेकिन मन को नहीं फिरा रहे। अनान ऊपर भी पड़ रहे, अंगुलियां घुमा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं घुमा रहे। सारी अंगुलियां बाहर तो घूम रही है, लेकिन अंदर अंदर हमारी कोई अंगुली नहीं घूम रही है। कहने को हम स्वाध्याय कह रहे हैं, लेकिन स्व का अध्याय अभी भी गायब है। तो जहाँ स्वाध्याय शुरू होएगा, वहां ऑटोमेटिक ध्यान की स्थिति में व्यक्ति जाएगा। और जो कोई स्वाध्याय से ध्यान में प्रवेश करेगा, वो ध्यान में अगर धैर्य रख पाया तो कालसर्प की स्थिति में जाएगा। और जो कालसर्प की स्थिति में जा पाया, बस उसी की संभावना है कि वो मन की पर्याय में न उलझे, तो केवल की स्थिति में आ जाए। और जो केवली की स्थिति में आ गया, वही धर्म को उपलब्ध हुआ। धर्मो मंगलम मुख्यम, वह उत्कृष्ट मंगल है, क्योंकि अब वो केवल है। केवल है यानी संपूर्ण है। अब उसके भीतर कोई भेद नहीं, कोई प्रभेद नहीं, कहीं कुछ बचा ही नहीं, कहीं द्वंद नहीं। सारे द्वंद्वों से मुक्ति का नाम केवल अवस्था है। पिछले सेशन में कोई पूछ रहा था ये केवल ज्ञान कैसे हो सकता है। बस हम अपने भीतर पहले स्वाध्याय स्वयं में जाए, ध्यान, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग का परिणाम है। ये रिजल्ट के रूप में स्वयं होता ही है। जब व्यक्ति कायोत्सर्ग की दशा में परिपूर्ण रूप से हो जाता है, तो उस परिपूर्ण सजगता और निरपेक्षता की स्थिति में हमारी अपनी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब कहीं कोई द्वंद नहीं बचा, कहीं कोई बिखराव नहीं बचा, कहीं कोई पकड़ नहीं बची। तो वो स्थिति केवल ज्ञान की स्थिति। ये स्थिति से हमें किसी और ने जुदा नहीं किया है, हम ही अपने ही कारणों से अपनी ही इस स्थिति से जुदा है। कोई बोले कर्मों ने जुदा किया, कोई बोले काल ने जुदा किया, कोई बोले क्षेत्र ने जुदा किया, कोई बोले इस क्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं होता, इस काल में नहीं होता, कर्मों की वजह से नहीं होता। सब बकवास बात है। सब हमें फिर किसी और जाल में, जंजाल में फंसाने वाली बात है। कोई और हमें जुदा कर ही नहीं सकता, हमारी स्थिति से हम ही जुदा है। अभी तो छोटी सी बात है कि हमारी प्रसन्नता हमारे भीतर है, लेकिन फिर भी हम सब अपनी प्रसन्नता से ही जुदा है। हम सब बाहर प्रसन्नता ढूंढते हैं। जब एक छोटी सी बात भी हमें समझ नहीं आती, तो केवल ज्ञान की स्थिति कैसे समझ आएगी। भाई कोई सवाल कर रहा है केवल ज्ञान कैसे हो जाए, मैं बोलती एक छोटी सी बात ही में समझ में नहीं आती। हम में से सबको पता है कि आपकी प्रसन्नता आपके ऊपर, अपने आपके ऊपर ही निर्भर है, कोई दूसरे पे निर्भर नहीं है। ये लाइन तो सबको पता होगी कि भाई अपनी खुशी अपने अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुश है क्या? उसके बावजूद भी हम प्रसन्न रहते हैं क्या? नहीं रहते। हम फिर भी हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से खुश नहीं रहते, उनकी वजह से हम सुखी नहीं, उनकी वजह से हम प्रसन्न नहीं रह पाते। हमारे ससुर ऐसे, सास ऐसी, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बच्चे ऐसे, बिजनेस ऐसा, सोसाइटी ऐसी। अब एक छोटी सी लाइन को भी अभी तक तो आत्मसात नहीं कर पाए, तो केवल ज्ञान की स्थिति को हम बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे उजागर होगी? जहां है वहीं से यात्रा शुरू करें। कोई एक पंक्ति भी हमारे भीतर जागरण के निमित्त बन जाए, बस उसी के लिए सारी बातचीत है। अगर कोई जागरण का निमित्त बन जाए, कोई एक लाइन भी हम में से किसी के लिए भी, तो बस इस सारी बातचीत को नमस्कार, और नहीं तो सब बकवास। जय हो, सबका कल्याण हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे
यूं रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। अगर किसी ने कोई प्रश्न करना कर सकते हैं।